सो बार्सिलोना 3-0 से ये मैच जीत जाती है अगेंस्ट मायोर्का। इट वाज़ गुड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना। बट इस मैच में बात करने से पहले जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब इस वीडियो में आगे बढ़े तो इट वाज़ गुड प्रोफेशनल डिस्प्ले फ्रॉम बार्सिलोना टू गेट अस द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं था, बट पिछले 2-3 मैचेस से जैसा हम खेल रहे थे, हम हर मैच में अपने लाइफ को मिज़रेबल बना रहे थे, आज वैसा हमने नहीं खेला और हम ये मैच जीते। 3-0 का स्कोर लाइन है। इट वाज़ क्वाइट कंफर्टेबल एंड कन्विंसिंग विक्ट्री एंड थैंक गॉड कि आज हम क्लिनिकल थे। आज जो क्लियर कट चांसेस हमने क्रिएट किया, सभी चांसेस को आज हम बरी करते और हम ईज़िली, कंफर्टेबली ये मैच जीत जाते हैं। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस क्योंकि हम मयोर्का को स्टीम रोल नहीं किए। मयोर्का वर वेरी मच इन दिस गेम, स्पेशली फर्स्ट 20 मिनट में। अब हम अगर इस मैच के ओवरऑल पे बात करें तो मयोर्का एक 5-4-1 के लो ब्लॉक में बैठी हुई थी और उनका एक ही अटैकिंग आउटलेट था, वो था लॉन्ग बॉल टू यान वर्जिली। और यान वर्जिली कुंडे को 1-on-1 में टेक ऑन करेगा, बीट करेगा, क्रॉस डालेगा और चांस क्रिएट करेगा। एंड मयूरका अपने इस टैक्टिक्स में ऑलमोस्ट सक्सीड कर गई थी बिकॉज दे क्रिएटेड टू वेरी गुड चांसेस थ्रू यान वर्जिली इन द फर्स्ट 20 मिनट्स, बट दे फेल टू कैपिटलाइज, जिसमें से एक तो मोरिची ने वाइड शूट कर दिया। सो दे मिस्ड टू कैपिटलाइज देयर चांसेस। अगर वो कैपिटलाइज कर लेते तो मे बी ये स्कोर लाइन डिफरेंट होता या फिर हम पॉइंट्स भी ड्रॉप कर सकते थे, बट वी गॉट द विक्ट्री। अब बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट 20 मिनट्स में हम कंट्रोल लैक कर रहे थे, हम गेम को अपने अकॉर्डिंग रन नहीं कर पा रहे थे, विच वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड क्योंकि यूजुअली हमारे गेम में जो कंट्रोल लाता है वो प्लेयर है डियोंग। और आज फ्लिक ने डियोंग को रेस्ट दिया था, ही रेस्टेड डियोंग क्योंकि हम मिड वीक में अटलेटिको मद्रिद को खेलने वाले हैं इन द सेमीफाइनल ऑफ कोपा डेल रे, फर्स्ट लेग उनके स्टेडियम में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फ्लिक ने डियोंग को रेस्ट दिया, एक गैम्बल लिया एंड इट वर्कड आउट प्रिटी वेल क्योंकि डियोंग को रेस्ट भी मिल जाता है एंड वी गॉट द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इट एट द एंड इट वर्कड आउट प्रिटी वेल। तो आज का जो मिडफील्ड था वो था कसाडो, ओल्मो और फर्मीन का। 20 मिनट में ये देख के लग रहा था कि ये सेटल्ड इन नहीं है, हमारे कोई भी प्लेयर्स सेटल्ड इन नहीं दिख रहे थे, ऑफ दिख रहे थे, सारे के सारे प्लेयर्स एज अ टीम हम ऑफ दिख रहे थे। बट 20 मिनट के बाद हमारा मिडफील्ड धीरे धीरे कंट्रोल गेन करता है, हम अपने अकॉर्डिंग गेम को रन करने लगते हैं, बट स्टिल हम फर्स्ट हाफ में क्रिएट नहीं कर पा रहे थे फ्रीली, इनफ चांसेस हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। डैनी ओल्मो और लामिन यमाल को स्पेसेस मिल ही नहीं रहा था जो वो कुछ क्रिएट कर पाए, जो वो बॉल को मैनिपुलेट कर पाए। बट फर्स्ट हाफ वाज मार्कस रैशफोर्ड शो। मार्कस रैशफोर्ड आज की गेम में फाड़ था, ही वाज फिनोमिनल। और फर्स्ट हाफ में जो भी हमने क्रिएट किया वाज ऑल बिकॉज ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड वाज टेरराइजिंग मायोर्कास डिफेंस क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था आज। वो आज एक ही चीज नहीं कर रहा था कि कट इन करके शॉट ले रहा था, नहीं, वो कट इन करके शॉट ले रहा था, लॉन्ग रेंजर शॉट अटेम्प्ट कर रहा था, तो कभी कट इन करके पास डाल दे रहा था, तो कभी डिफेंडर को आउटसाइड में बीट करके क्रॉस डाल दे रहा था, तो कभी लेफ्ट फुट से शॉट ले रहा था। ही वॉज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के चलते हमारा आज फर्स्ट गोल आता है क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड एक लॉन्ग रेंजर शॉट अटेम्प्ट करता है और बॉल वहां से रिफ्लेक्ट होके ओल्मो के पास आता है और ओल्मो के बॉडी में लग के लेवेंडोस्की के पास जाता है। लेवेंडोस्की बिंग लेवेंडोस्की कूलली कामली कंपोज तरीके से फिनिश कर देता है। और अगर वहां पे लेवेंडोस्की की जगह फरान टोरेस रहता तो आई प्रिटी श्योर कि फरान टोरेस वहां हग देता, हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी कर देता। और फरान टोरेस जब आज पिच पे आया तब भी वो कुछ ज्यादा ऑफर किया नहीं। आई हैव जीरो फेथ ऑन फरान टोरेस। और ये न्यूज आ रहा है कि बार्सिलोना का मेन स्ट्राइकर फरान टोरेस ही होने वाला है नेक्स्ट सीजन एंड वी आर गोइंग टू रिन्यू लेवेंडोस्की। सो इट्स अ सेम क्योंकि हम इन दोनों प्लेयर पे नेक्स्ट सीजन रिलाई नहीं कर सकते हैं। फरान टोरेस इज गुड एज अ स्क्वाड प्लेयर, हमें एक एलीट स्ट्राइकर चाहिए क्योंकि जो चांसेस हम क्रिएट करते हैं उनको वो फिनिश करे। आई होप कि बार्सिलोना एक डिसेंट सा स्ट्राइकर ले आए। बट अगर इस मैच पे बात करें तो आज हमारे फ्रंट थ्री
लेवेंडोस्की हैड अ डिसेंट गेम, इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करता है, क्योंकि जब वो गोल स्कोर करता है उसके बाद मयोर्का 5-4-1 से 5-3-2 के स्ट्रक्चर में खेलने लगती है, हमें मिडफील्ड में स्पेसेस मिलने लगता है। तब आता है डैनी ऑल्मो का गेम। डैनी ऑल्मो का गेम तब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वो तब स्पेसेस को, बॉल को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाता है। एंड फिर डैनी ऑल्मो, जो उसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो शो करने लगता है पिच पे। तो डैनी ऑल्मो आफ्टर द फर्स्ट गोल वी स्कोर बिकम अ डिफरेंट प्लेयर, फिनोमिनल। फिर वो खेलने लगता है, अमेजिंग परफॉर्मेंस दे देता है वो गोल के बाद। तो डैनी ऑल्मो से यही चाहिए हमें, वीक इन वीक आउट, कि वो इसी कंसिस्टेंसी के साथ हर मैच खेले। देन ही कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस इन दिस सीजन, क्योंकि अब सीजन का वो स्ट्रेच आ रहा है जहां पे हमें 100% कंसंट्रेशन के साथ हर मैच, हर मिनट खेलना पड़ेगा और हर प्लेयर इंपॉर्टेंट है। तो डैनी ऑल्मो आफ्टर फर्स्ट गोल बहुत अच्छा खेला। फर्मिन हैड अ डिसेंट गेम, एक असिस्ट भी प्रोवाइड करता है टू बर्नाल, जो बर्नाल का पहला गोल वो स्कोर करता है बर्नाल आज, वो असिस्ट फर्मिन ने ही प्रोवाइड किया था। फर्मिन एक बहुत बेहतरीन थ्रू बॉल डालता है और बर्नाल, व्हाट अ गोल ही स्कोर्ड। बट कसाडो कसाडो was amazing tonight, being a bench player, squad player, जो परफॉर्मेंस आज उसने पुट अप किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कसाडो सारा डर्टी वर्क आज किया है। कसाडो के चलते आज हमने मयोरका का 2 से 3 काउंटर अटैक इजीली रोका है, इजीली डिसरप्ट कर दिया उसने। टैकल्स में जाके विन करके टैकल्स को, ही वॉज वेरी गुड, टैकल्स में बहुत बेहतरीन था। सेकेंड बॉल्स विन बहुत अच्छे से कर रहा था। एंड फिर हमारा मिडफील्ड बहुत इफेक्टिवली खेलने लगा सेकेंड हाफ में, स्पेशली हम और ज़्यादा बेटर बॉल सर्कुलेट कर पा रहे थे, हमारा मिडफील्ड और ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। दो हम एक दो मिसप्लेस पासेस खेल रहे थे हमारे मिडफील्ड से के प्लेयर्स, कुछ एक दो मिसप्लेस पासेस खेला उन्होंने, बट अदर देन दैट इट वाज अ डिसेंट सॉलिड गेम एंड कसाडो हैड अ अमेजिंग गेम। अब आते हैं लामिन यमाल पे। लामिन यमाल इन द सेकेंड हाफ ही टर्न्ड अप और वो सारा वो काम करने लगा जो लामिन यमाल यूजुअली करता है, 2-3 प्लेयर को इजीली ड्रिबल करके निकल जा रहा था, पास रिलीज कर दे रहा था और फिर वो आता है मोमेंट ऑफ मैजिक। व्हाट अ फैंटास्टिक गोल ही स्कोर्ड। दैट गोल वाज अमेजिंग, आउटसाइड द बॉक्स, इतना प्रिसाइज शॉट, गोलकीपर हैड नो चांस, मूव भी नहीं करता गोलकीपर, देखता रह जाता है। और यही हमें लामिन यमाल से मिलता है, एक मोमेंट ऑफ मैजिक। उसका ऑफ गेम जा रहा होगा, बट वो एक ऐसा मोमेंट ऑफ मैजिक क्रिएट कर देता है। सो लामिन यमाल सेकेंड हाफ में अमेजिंग खेला, वो सारा वो चीज करने लगा जो लामिन यमाल यूजुअली करता है। और बहुत इंपॉर्टेंटली आज लामिन यमाल को रेस्ट मिलता है, 75th मिनट में उसको सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है एंड ही गेट द मच नीडेड रेस्ट जो उसको चाहिए, क्योंकि पिछले कितने सारे मैचेस हम उसको 90-90 मिनट घिस रहे हैं। अब आते हैं डिफेंस पे। तो आज हमारा डिफेंस डिसेंट था, आज हम मयोरका के टैक्टिक्स को अच्छे से काउंटर कर पा रहे थे और मयोरका के अटैक को अच्छे से कंटेन कर पा रहे थे। ऑल बिकॉज क्योंकि आज हम सेकंड बॉल्स को बहुत अच्छे से विन कर रहे थे। आज बाल्डे और कसाडो ने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था कि एरियल डुअल से जो भी सेकंड बॉल निकलेगा उन सबको वो विन करेंगे, एंड दे वन ऑलमोस्ट एवरी सेकंड बॉल। और जब भी हम सेकंड बॉल जीतते हैं अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम, क्योंकि लो ब्लॉक टीम हमेशा लॉन्ग बॉल खेलेगी, एरियली कंटेस्ट करेगी, तो सेकंड बॉल जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम सेकंड बॉल जीते और हमारा डिफेंस खुद ब खुद स्टेबल दिख रहा था। तो कुबारसी, एरिक, बाल्डे, देवर गुड। एरिक तो हर वीक इन वीक आउट आता है, एक एवरेज 7.58 आउट ऑफ 10 गेम दे के चल जाता है। जैसा मैं बोल चुका कि ही इज द प्लेयर ऑफ द सीजन सो फार, तो आज का गेम भी एरिक का फैंटास्टिक था। कुबारसी दिख रहा है कि अब वो जो डेब्यू सीजन में जो कुबारसी था वैसा दिख रहा है। ही हैंडल मोड़ीची प्रिटी वेल, फिजिकलिटी मैच कर रहा था, टैकल्स में अच्छा था, पासिंग अच्छा था उसका, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा था। बट कुंडे, लेट्स बी ऑनेस्ट, जब तक यान वर्जिली पिच पर था कुंडे वॉज ऑफुल, ही वॉज ऑफुल। यान वर्जिली को जब सब आउट किया गया उसके बाद कुंडे का एक डिसेंट गेम दिखा, उससे पहले ही कुंडे को खा गया था यान वर्जिली। एंड
आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कि यान वर्जिली कुंडे को बहुत इजीली बीट करेगा, कि इस सीजन कुंडे जैसा खेल रहा है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आई वॉज प्रिटी श्योर कि यान वर्जिली कुंडे के अगेंस्ट हर बार जीतेगा, एंड वही हुआ। और कुंडे, जब तक यान वर्जिली पिच पर था, कुंडे अटैक में भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि यान वर्जिली थ्रू निकल गया तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। जब यान वर्जिली सब आउट होता है, उसके बाद कुंडे खुद को अटैक में और इन्वॉल्व करने लगता है। उसका मूवमेंट अच्छा हो जाता है, बॉल के साथ ऑफ द बॉल मूवमेंट भी अच्छा हो जाता है, एक डिसेंट सा गेम फिर वो खेल लेता है आफ्टर यान वर्जिली। उससे पहले ही वॉज ऑफुल। एंड आई थिंक जैसे कुबारसी को हमने रेस्ट दिया था, ऐसे कुंडे को भी रेस्ट जरूरत है। मे बी उसको आप एक दो गेम में रेस्ट दे दो, शायद वो अच्छा खेलने लगे फिर से, क्योंकि वो पिछले 2 साल से उसको हम रगड़े ही जा रहे हैं हर मैच में। तो आई गेस उसको भी रेस्ट चाहिए। और फिजिकल फटीग से ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड लग रहा है कुंडे। सो आई होप कि अच्छा करना, खेलना चालू करे। उसको रेस्ट चाहिए तो दे दो रेस्ट, शायद वो फिर आके अच्छा खेले। बट जोआन गार्सिया, फाइनली गाइस वी हैव अ गोलकीपर जो सेव कर सकता है, हु कैन प्रोटेक्ट द बॉल फ्रॉम गोइंग इनसाइड द नेट। ही पुल्ड कपल ऑफ गुड सेव्स। एक तो ऑलमोस्ट 1v1 ही था जो वो सेव करता है। People may call him overrated or anything, but for me he is an elite goalkeeper, और वो with time और better ही होता जाएगा, क्योंकि उसका शॉट स्टॉपिंग बहुत बेहतरीन है, पोजीशनिंग बेहतरीन है, एरियली अच्छा है वो, एंड स्वीपिंग कीपिंग भी बहुत अच्छा करता है, बॉल को अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज एक मोमेंट था, इट वाज अ फैंटास्टिक मोमेंट, गार्सिया मयोर्का के 2 प्लेयर को बीट करके पास रिलीज करता है, दैट वाज अमेजिंग। दिस जस्ट शोज कि जॉन गार्सिया पे आप रिलाई कर सकते हैं। ही विल बी अ वेरी गुड गोलकीपर, अ वर्ल्ड क्लास गोलकीपर इन फ्यूचर, इफ नॉट ही इज ऑलरेडी अ वर्ल्ड क्लास। तो जॉन गार्सिया हैड अ ग्रेट गेम। एज अ टीम बहुत अच्छा प्रोफेशनल डिस्प्ले था हमारा। नाउ हम ये 3 पॉइंट्स जीतते हैं एंड वी पुट प्रेशर बैक ऑन रियल मैड्रिड, क्योंकि करेंटली हम 4 पॉइंट्स अहेड हैं। अब रियल मैड्रिड कल खेलेगी अगेंस्ट वलेंसिया इन वलेंसियाज होम स्टेडियम मस्ताया, एंड लेट्स सी कि रियल मैड्रिड कैसा खेलती है। आई ऑलवेज होप कि मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करे, ताकि हमको एक कंफर्टेबल लीड मिले टॉप में, ताकि हम और कंफर्टेबली खेलें। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं रिलेटेड दिस मैच।